हर घर की असली ताकत उसका मुखिया होता है। घर का मुखिया वो इंसान होता है जो अपने घर का भविष्य तय करता है। आपने देखा होगा, कुछ घर तो ऐसे होते हैं जहाँ पर खुशहाली होती है, अपनापन होता है, प्यार होता है। लेकिन कुछ ऐसे घर होते हैं जहाँ गरीबी, कलेश और नफरत छाई रहती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि घर का मुखिया अगर बुद्धिमान और गुणी हो तो पूरा परिवार एकता में बंधा रहता है। लेकिन अगर घर के मुखिया में परखने की समझ और बुद्धिमानी ना हो तो वह घर बिखर जाता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि एक संपन्न घर वही है जहाँ का मुखिया संपन्न और बुद्धिमान होता है। इसलिए आज की वीडियो में हम जानेंगे कि घर के मुखिया में कौन कौन से गुण होने चाहिए। पहला गुण होना चाहिए दूरदर्शिता, यानी कि फ्यूचर देखने की क्षमता होती है। घर के मुखिया में यह काबिलियत होनी चाहिए कि वह आज के फैसले कल को समझ कर ले, क्योंकि अगर मुखिया वर्तमान की छोटी छोटी बातों में ही उलझा रहेगा तो अपने परिवार को आगे नहीं ले जा पाएगा। मान लीजिए घर का मुखिया अपनी सारी कमाई मौज मस्ती में उड़ा देता है या खर्चे में और दिखावे में उड़ा देता है, तो इस खर्चे से आज तो परिवार खुश हो सकता है, लेकिन जब भविष्य में बच्चों की पढ़ाई, उनकी शादी या बीमारी के लिए पैसों की आवश्यकता पड़ेगी तो परिवार दर दर की ठोकर खाएगा। लेकिन अगर यही मुखिया बचत करे और जरूरत के समय के लिए कुछ संभाल कर रखे तो मुश्किल के समय में परिवार को परेशानी नहीं होगी और वह टूटेगा भी नहीं। चाणक्य कहते हैं, दूरदृष्टिहीन पुरुष अपने ही परिवार को डुबो देता है। इसका मतलब जो व्यक्ति आने वाले कल की तैयारी नहीं करता वह खुद भी डूबता है और अपने परिवार को भी डुबो देता है। घर के मुखिया का दूसरा गुण होना चाहिए न्यायप्रियता, यानी कि सही और गलत में फर्क करने की ताकत। घर का मुखिया वही कहलाता है जो न्यायप्रिय हो। अगर परिवार में कोई गलती करे तो उसे गलत कहने की हिम्मत रखे। आजकल अक्सर देखा जाता है कि घर का मुखिया एक बच्चे को तो ज़्यादा प्यार देते हैं और दूसरे को नज़रअंदाज करते हैं। कई घरों में बहुओं में भी फर्क किया जाता है। इस प्रकार का मुखिया कभी भी घर को संभाल नहीं सकता। घर में तभी शांति होगी जब मुखिया न्यायप्रिय होगा, जब वह सबको साथ लेकर चलेगा और सब में बराबरी का व्यवहार करेगा। चाणक्य कहते हैं कि अन्याय करने वाले से ज़्यादा अन्याय सहन करने वाला अधिक दोषी होता है। अगर परिवार में कोई अन्याय होते हुए देखकर मुखिया चुप रहेगा तो घर टूट जाएगा। घर के मुखिया का तीसरा गुण होना चाहिए आत्मसंयम, यानी कि खुद पर काबू रखने की ताकत। घर के मुखिया में आत्मसंयम होना चाहिए, यानी कि गुस्से पर, लालच, मोह और गलत आदतों पर काबू रखने की ताकत होनी चाहिए। मान लीजिए घर के मुखिया में शराब पीने की आदत है या हर छोटी छोटी बात पर उसको चिक्कम चिल्ली करने की आदत है, तो ऐसी स्थिति में परिवार के बच्चे भी वही सीखेंगे। घर के बच्चे वही सीखते हैं जो वो अपने बड़ों को करते हुए देखते हैं। लेकिन अगर घर का मुखिया धर्मवान है और मुश्किलों की घड़ी में भी शांति से निर्णय लेता है तो ऐसी स्थिति में परिवार सोचेगा कि हमारे साथ कोई ना कोई मजबूत खड़ा है। यही कारण है कि चाणक्य ने कहा है, जो इंसान खुद को काबू नहीं कर सकता वह दूसरों को भी बर्बाद कर देता है। इसलिए मुखिया का आत्मसंयम होना सबसे अधिक जरूरी है। घर के मुखिया का चौथा गुण है मेहनती होना, यानी कि घर के मुखिया कभी भी आलसी नहीं होना चाहिए, क्योंकि घर के मुखिया का आलस पूरे घर को पीछे धकेल देता है। मान लीजिए घर का मुखिया ही दिन भर सोता रहे, मेहनत से बचे या दूसरों पर बोझ बने, तो ऐसी स्थिति में परिवार कैसे आगे बढ़ेगा? आज के समय में घर चलाना आसान नहीं है। घर चलाने के लिए मेहनत, संघर्ष और लगातार कर्म करना पड़ता है। घर के मुखिया को खुद भी मेहनती होना चाहिए और परिवार को भी मेहनत करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बच्चों को यह सिखाना चाहिए कि बिना मेहनत के कभी भी कामयाब नहीं बन सकते। चाणक्य ने कहा है, कर्म ही असली धर्म है। जो कर्म करता है वही सफल होता है और तभी परिवार तरक्की कर सकता है। घर के मुखिया का पांचवा गुण है धर्म और निर्णय लेने की क्षमता। घर का मुखिया वो नहीं होता जो केवल अपने परिवार के साथ हंसे बोले, बल्कि मुखिया वो कहलाता है जो बुरे समय में अपने ही परिवार को संभाल सके।
मान लो कि घर में कोई परेशानी आ जाए, जैसे कि कोई बीमारी आ जाए या नौकरी चली जाए या किसी का बिजनेस में लॉस हो जाए, तो ऐसी स्थिति में अगर मुखिया घबरा जाएगा या अपने ही परिवार के सदस्यों पर दोष देना शुरू कर देगा तो ऐसी स्थिति में परिवार टूट जाएगा। लेकिन अगर वही मुखिया मुसीबत के समय में धैर्य रखे, सोचकर फैसला ले और सभी सदस्यों को हिम्मत दे तो मुसीबत का समय भी निकल जाएगा। चाणक्य ने कहा है कि संकट के समय में धैर्य ही सबसे बड़ा हथियार होता है। इसके बाद छठा गुण है, घर के मुखिया का प्रेरणादायक होना आवश्यक है। घर का मुखिया घर में केवल आदेश देने के लिए नहीं होना चाहिए बल्कि प्रेरणा देने के लिए भी होना चाहिए। बच्चा हमेशा अपने घर से ही सीखता है। अगर पिता हर बात पर चिल्लाता है तो बच्चा भी वही सीखेगा, और वहीं अगर पिता अपने परिवार के लिए प्रेरणा है तो बच्चा भी उसी मार्ग को अपनाएगा। इसलिए अपने परिवार के लिए प्रेरणादायक बनना अत्यंत आवश्यक है। घर के मुखिया के लिए 7वां नियम है, नैतिक और आध्यात्मिक होना चाहिए। यानी कि मुखिया का मन जो है वो साफ और पवित्र होना चाहिए और उसमें नैतिकता की भावना होनी चाहिए। अगर मुखिया धार्मिक विचारों का है, उसमें नैतिकता की भावना है, तो पूरा घर उसी राह पर चलेगा। अगर घर का मुखिया धर्म और नैतिकता से दूर हो जाए तो घर में झगड़े, स्वार्थ की भावना, ये सब आने लगेगी और यही भावना घर को टूटने का मुख्य कारण होती है। तो ये थे चाणक्य द्वारा बताए गए 7 नियम, जिन्हें अगर घर का मुखिया अपना ले तो वह घर नहीं बल्कि एक स्वर्ग बन सकता है।